द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। कर्नाटक में बीजेपी के एक सांसद ने बवाल करने की कोशिश की। एक साइकिल रैली निकाली और उस साइकिल रैली को एक मस्जिद के सामने रोककर वहां हुड़दंगई करवाना शुरू कर दिया। जी हां, वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे और उस सांसद का नाम भी आपको बताएंगे। बीजेपी के सांसद है तेजस्वी सूर्या, बड़े नेता हैं, भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और सांसद भी हैं, जो एक रैली निकाल रहे थे। वो रैली ऑर्गेनाइज की गई थी। तेजस्वी सूर्या हैड ऑर्गेनाइज ए साइकिल रैली फ्रॉम बेंगलोर टू कोलार। और वो जब रैली पहुंचती है, व्हेन द रैली रीच द हुसैनी मकान एक जगह है, वहां पर पहुंचती है, मस्जिद है ऑफ कोलार। द पीपल हु पार्टिसिपेटेड इन द रैली, जो इस रैली में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, वो रुक जाते हैं, स्टॉप एंड स्टार्टेड डूइंग दिस न्यूसेंस। मतलब वहां पर रुककर उपद्रव मचाना शुरू कर देते हैं। इस उपद्रव के पीछे क्या मकसद है, यह सवाल पूछा गया। पहले आप वीडियो देख लीजिए, कैसे साइकिल रैली चल रही थी और जब मस्जिद सामने आ गई बीच में, तो वहां पर किस तरह का उपद्रव करने लगे। जरा वीडियो पहले आप देख लीजिए। तो देखा आपने, इस घटनाक्रम का एक वीडियो और सामने आया है। मोहम्मद इरशाद उसी वीडियो को मतलब दोबारा ट्वीट करते हैं और लिखते हैं सॉरी फॉर द डेट। मतलब डेट उन्होंने पहले ट्वीट में गलत मेंशन कर दी थी। फिर लिखते हैं इट वाज ऑर्गेनाइज ऑन मार्च 27 मार्च को ये साइकिल रैली ऑर्गेनाइज की गई थी कि ये डांस कर रहे हैं ये संघीय परिवार के लोग, ये संघीय सोच वाले, संघीय मानसिकता वाले लोग, इन फ्रंट ऑफ शाहबाज शाह कलंदर दरगाह एट कोलार। जरा ये भी वीडियो आप देख लीजिए। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से उपद्रव मचाने की कोशिश की जा रही है मस्जिद के सामने, दरगाह के सामने। ये सब क्या दर्शाने की कोशिश है? ये दरअसल एक टारगेट करने के लिए रैली निकाली जा रही थी। रैली निकाली जाए, साइकिल रैली, आप निकल जाइए। क्या आपको सिर्फ मस्जिद ही मिली है? क्या आपको दरगाह के सामने ही जगह मिली है जहां पर आप उपद्रव मचाना शुरू कर दें? इससे पहले भी कई सारी वीडियो सामने आ चुकी, किस तरह से हिंदूवादी संगठन के लोग, आरएसएस में शामिल लोग, बजरंग दल के लोग किस तरह से मस्जिद के सामने गुंडाई करते हुए नजर आते हैं, तलवार लहराते हुए नजर आते हैं, भगवा पटका डाले हुए गुंडाई करते हुए नजर आते हैं, डांस करते हुए नजर आते हैं। इसका कोई यह मकसद नहीं है कि खुशी जाहिर कर रहे हैं या प्रेम और सौहार्द की भाषा बोल रहे हैं। यहां पर नफरत की भाषा बोली जा रही है। ये जो रैली निकाली जा रही है और रैली के जरिए जो नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है, जो मस्जिदों के बाहर इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं, डीजे चलाया जा रहा है, डांस किया जा रहा है, भगवा झंडा लहराया जा रहा है, ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये नफरत फैला सके। पहले मस्जिद के बाहर, फिर उसके बाद दरगाह के बाहर। आप अंदाजा लगा सकते हैं इस वीडियो को देखकर किस तरह की चीजें की जा रही। कई ट्वीट्स भी हैं हमारे सामने, हम ट्वीट पढ़ेंगे। देखिए, इम्तियाज अहमद वो भी लिखते हैं कि तेजस्वी सूर्या ने 21 मार्च, इनको भी शायद डेट की सही जानकारी नहीं, बल्कि 27 मार्च को ये रैली ऑर्गेनाइज की गई थी। 27 मार्च को बेंगलुरु से कोलार तक साइकिल रैली का आयोजन किया गया था। जब रैली कोलार की हुसैनी माकन मस्जिद पहुंची तो रैली में शामिल लोग रुक गए और ये उपद्रव करने लगे। संदेश क्या है, इसके पीछे का मैसेज क्या है, यही सवाल पूछा जा रहा है कि आखिरकार मस्जिद के बाहर ही ये लोग रुककर उपद्रव क्यों करने लगे। और इस रैली को ऑर्गेनाइज किसने किया था? बीजेपी युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिसका नाम है तेजस्वी सूर्या और जो कि सांसद भी है बीजेपी का, उसने ये रैली ऑर्गेनाइज की थी। और इस रैली में शायद वो भी रहा होगा, क्योंकि अगर रैली ऑर्गेनाइज किया तो रैली में रहा होगा। और किस तरह का उपद्रव उस रैली में हो रहा था वो तस्वीरों के माध्यम से आपने देखा। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगाइए देश में किस तरह से नफरत पैदा की जा रही है। कर्नाटक को तो ऐसा लग रहा है कि एक केंद्र बना दिया गया है, जो मैं बार बार इसका जिक्र कर रहा हूं, जहां पर नफरती लोग ज्यादा पैदा किए जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की वहां पर सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के शह पर यह सब कुछ कर्नाटक में हो रहा है। पहले हिजाब हुआ,
हिजाब के बाद फिर मुस्लिम दुकानदारों को दुकान नहीं लगाने दी जा रही है, चाहे वो मंदिर प्रांगण के अंदर उनकी दुकान रही हो, मंदिर का जो बाहर का रास्ता रहता है वहां दुकान रही हो, मंदिर के रास्ते में दुकान रही हो, या फिर जब भी कभी हिंदुओं कोई त्योहार होता है, फेस्टिवल्स होते हैं, तो वहां पर जो मुस्लिम भाई दुकान लगाते हैं वहां रोक हो, उसके बाद फिर हलाल मीट पर रोक हो। ये सारी चीजें इस ओर इशारा कर रही हैं। और फिर उसके बाद ये रैली, और रैली में किस तरह से मस्जिद के बाहर और दरगाह के फ्रंट पे, मतलब उसके इन फ्रंट ऑफ दरगाह, जो दरगाह थी वहां पर रुककर इस तरह का हो हल्ला करना, हुड़दंग मचाना। इसके पीछे का सीधा सीधा संदेश ये देना है कि मुस्लिमों को हम चैन से नहीं रहने देंगे, हम मुस्लिमों को टारगेट करेंगे, मुस्लिमों को परेशान करेंगे। चौतरफा परेशानी है। आप समझिए एक बात, महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल सकती, हिजाब पहनकर स्कूल नहीं जा सकती हैं, पढ़ाई नहीं कर सकती हैं। मुसलमान भाई जो कल तक अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे वो दुकान नहीं लगा सकते हैं। और सीधे तौर पर यह अभियान चलाया जा रहा है फर्जी हिंदूवादी संगठनों द्वारा कि मुस्लिमों के दुकान से आप जो है मांस मत खरीदिए, और ये सब चीजें की जा रही। मतलब एक तरीके से उनको फाइनेंशियली, उनकी लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, और उनको दुकानें नहीं लगाने दी जा रही हैं, और उनके मस्जिद यानी पर जो उनका धार्मिक स्थल है वहां पर भी इस तरह का उपद्रव किया जा रहा है इन हिंदूवादी संगठनों के द्वारा। और भारतीय जनता पार्टी के सांसद के द्वारा आयोजित की गई रैली में इस तरह की हुड़दंगाई देखने को मिली है मस्जिद के बाहर और दरगाह के बाहर। तो ये इशारा है साफ तौर पर, ये दर्शाने और बताने की कोशिश हो रही है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारी सरकार है, हम बीजेपी वाले हैं, हम आरएसएस वाले हैं, हम बजरंग दल वाले हैं, हमको तो अधिकार दे दिया है सरकार ने कि जाओ, तुम्हें उपद्रव करने का सर्टिफिकेट हमने दे रखा है, तुम जहां भी जाओ मस्जिद के बाहर उपद्रव कर सकते हो। इसके पहले भी कई सारी वीडियो हमने दिखाई थी, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हर जगह से वीडियो दिखाई, जिस वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कैसे फर्जी हिंदूवादी संगठन के लोग मुस्लिमों को टारगेट कर रहे हैं, मस्जिद के बाहर हो हल्ला कर रहे हैं, हुड़दंग मचा रहे हैं, तलवार लहरा रहे हैं, भगवा पटका लहरा रहे हैं और डांस कर रहे हैं, उपद्रव कर रहे हैं। मतलब एक तरीके से आप सीधे तौर पर समझ लीजिए, सीधे भाषा में। और अगर वहां पर कोई मुस्लिम आकर बोल दे इनसे कि भाई साहब थोड़ा शांति रखिए, तो आप समझिए लोग मारपीट पर उतारू हो जाएंगे। और ये दूसरी तस्वीर हम दिखाना इसलिए चाहते हैं, फिर से आपकी स्क्रीन पर दूसरी तस्वीर, जहां दरगाह के बाहर ये जो शाहबाज शाह कलंदर दरगाह है, आप देखिए इन बच्चों को, गौर से देखिएगा। ये लग रहे हैं कि आपको वयस्क हो चुके हैं। इसमें से जब पीछे के रो के लड़के आप देखिए, ये वयस्क नहीं लग रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो पढ़ाई करते हो। कोई इंटर में होगा तो कोई बीए कर रहा होगा, बहुत ज्यादा इंटर में तो 18 साल के लड़के हो जाते हैं। लेकिन इनको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, इसमें शख्स को, जो लड़का पीछे है जिसके गले में भगवा पटका है, उसको अपने भविष्य की चिंता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जहर उसके दिमाग में भर दिया गया है। वो अब इन रैलियों में शामिल हो रहा है। आप बताइए, सीधे तौर पर आप देखिए कैसे छोटे छोटे बच्चे नाच रहे हैं। इन जो बच्चे ये डांस कर रहे हैं, जो उपद्रव कर रहे हैं, इनको ये कहा गया है कि जहां पर मुस्लिम मस्जिद दिखाई दी जाए, जहां पर दरगाह दिखाई दी जाए, वहां पर तो उपद्रव करो, शाम को नाश्ते पानी का इंतजाम किया जाएगा। ये बच्चे जिनके हाथों में कलम होनी चाहिए, ये बच्चे जो अपना भविष्य और अपने परिवार, अपने घर, अपने जिले, अपने प्रदेश, अपने देश का नाम रोशन करने के लिए बने हैं, वहां पर इन बच्चों के गले में भगवा पटका डाल दिया गया है और इन बच्चों को सड़क पर उतार दिया गया है। जाओ उपद्रव मचाओ, उपद्रव मचाओगे, हो हल्ला करोगे तो सब काम अच्छा होगा। तो ये तस्वीरें देखकर भी सवाल खड़ा होता है कि आखिर हमारा देश किधर जा रहा है, हमारी युवा पीढ़ी किधर जा रही है। क्योंकि कहते हैं कि युवा जो है देश में परिवर्तन ला सकते हैं, लेकिन ये कैसा परिवर्तन है? ये किस ओर देश जा रहा है, किस ओर मुड़ चुका है? इन बच्चों के हाथ में कलम नहीं है, इन बच्चों के हाथ में भगवा पटका थमा दिया गया है। ये उपद्रव कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, दरगाह के सामने कर रहे हैं। इनको बताया गया कि ऐसा करो आनंद आएगा। इनको इस बात की नॉलेज नहीं है कि इनको कहां धकेला जा रहा है। आने वाला समय इनके लिए कितना बर्बर होने वाला है, कि इनका भविष्य कितना अंधकार में होने वाला है, इस बात का इन्हें इल्म नहीं है। इसीलिए ये बच्चे यहां पर कर रहे हैं। और करवा कौन रहा है? बीजेपी का सांसद, क्या नाम है, तेजस्वी सूर्या, ये सब करवा रहे हैं। तो यही सब देश में हो रहा है। कर्नाटक में तो खास तौर पे सब चीजें की जा रही है। इन सबसे बचना होगा, क्योंकि ये चाहते हैं कि देश बटे, देश में विध्वंस उत्पन्न हो। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।